लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन ने विनी को ढूंढ के उसे बहुत ही अच्छे से सुला दिया था और अब सीन चेंज होता है और हमें थर्ड प्रिंस के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सर्वेंट एक लड़की को लाते हुए कहती है कि प्रिंस आपने जिसे बुलाया था उसे मैं ले आई। तब यंसु इस लड़की से कहता है कि तुम काफी सालों से सेवन के पैलेस में काम कर रही हो, इसीलिए अब मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए भी कुछ काम करो। जिस पर ये लड़की कहती है कि प्रिंस आप मुझसे चाहते क्या है। तब यंसु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सेवन के पैलेस की सारी न्यूज मुझे दो, यानी तुम अब मेरे लिए सेवन के पैलेस में जासूसी करो। जिसे सुनते ये लड़की बहुत ही ज्यादा डरती हुई कहती है कि लेकिन प्रिंस अगर मैं पकड़ी गई तो लॉर्ड सेवन मुझे मार डालेंगे। तब यंसु कहता है कि तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी सिस्टर मेरे पास है और अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसे सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा डरती हुई यस प्रिंस कहती है। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेवन अपने पैलेस में आराम से पढ़ रहा था और इधर विनी दो मोटी मोटी किताबों को अपने सिर पे रखी हुई थी। और अब थोड़ी देर के बाद विनी सेवन को देखते हुए चुपके चुपके इन किताबों को अपने सिर से उतारने लगती है। तब सेवन कहता है कि उसे वापस रखो, तुम्हारी पनिशमेंट अभी खत्म नहीं हुई है। जिस पर विनी फिर से किताबों को अपने सिर पे रखते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस आखिर तुम मुझे सुबह से इस तरह से पनिश क्यों कर रहे हो। तब सेवन कहता है कि तुमने कल सबको बहुत ही ज्यादा परेशान किया, इसके अलावा एक लंबे से पेड़ पे चढ़ के दूसरों के अंडे को भी चुराया है। जिस पर विनी कहती है कि बुरे प्रिंस मैं पेड़ पे इसलिए चढ़ी थी ताकि मैं तुम्हें पैलेस में लौटते हुए देख पाऊं। तब सेवन कहता है कि झूठ अच्छा था लेकिन मुझे सच जानना है। जिस पर विनी रोती हुई कहती है कि वो पेड़ बहुत ही ज्यादा लंबा था, जिसकी वजह से मुझे ये लगा कि अगर मैं इस पेड़ में चढ़ जाऊंगी तो वहाँ से मैं अपने घर और अपनी मम्मा को देख पाऊंगी, लेकिन वहाँ पे चढ़ने के बावजूद मुझे कुछ भी नहीं दिखा, जिसकी वजह से मैं थक के वहीं पे सो गई। और फिर विनी कुछ ज्यादा ही रोते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस क्या तुम मुझे फिर से अपनी मम्मा के पास पहुंचा सकते हो। जिस पर सेवन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि नहीं। तब ये सुन के विनी अब बहुत ही जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। जिस पर तभी विनी के चिल्लाने की वजह से ये अंडा टूटने लगता है। तब सेवन और विनी इस अंडे को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं और अब इस अंडे से एक बर्ड बाहर आ जाता है, जिसे देखकर विनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसी खुशी में वो सेवन के ऊपर चढ़ के इस बर्ड को बहुत ही गौर से देखने लगती है। तब सेवन अपने कपड़ों पे विनी के फुटप्रिंट्स को देखते हुए कहता है कि मूंगफली तुम मेरे कपड़ों को खराब कर रही हो। जिस पर विनी कहती है कि बुरे प्रिंस क्या हम इस बर्ड को रख सकते हैं। तब सेवन विनी को अपने ऊपर से हटाते हुए कहता है कि जल्दी से कोई यहाँ पे आओ। जिस पर तभी यहाँ पे एक मेड आ जाती है। तब सेवन कहता है कि इस बर्ड को यहाँ से उठाओ जाके किचन रूम में रख दो। जिस पर ये सर्वेंट इस बर्ड को लेके यहाँ से जाने लगती है। तब विनी कहती है कि बुरे प्रिंस आखिर तुमने उस बर्ड को किचन में ले जाने के लिए क्यों कहा। जिस पर सेवन कहता है कि आज मुझे बर्ड सूप पीने का मन कर रहा है इसलिए। जिसे सुन के विनी कहती है कि बुरे प्रिंस तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो तो एक न्यू वन क्यूट बर्ड है। जिस पर सेवन कहता है ठीक है मैं उस बर्ड को नहीं मारूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी एक गुड सर्वेंट बनना होगा। तब विनी भी सेवन की बातों को मान जाती है और अब सीन चेंज होता है और इधर हम चीफ सर्वेंट को देखते हैं, जो कि सारे सर्वेंट से कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज की बात कोई भी उस बच्ची के ऊपर से अपनी नजर नहीं हटाएगा, वरना तुम लोगों ने देखा कि कल लॉर्ड सेवन कितने नाराज हो गए थे। जिस पर सारे सर्वेंट भी यस चीफ कहते हैं। जिस पर अब ये चीफ कहते हैं ठीक है जाओ सब कोई अपने अपनी कामों में लग जाओ। तब यहाँ पे वही लड़की चीफ के पास आते हुए कहती है कि क्या मैं उस बच्ची के ऊपर नजर रखने के लिए उसकी पर्सनल सर्वेंट बन जाऊं। जिस पर चीफ कहता है ठीक है मैं इसके बारे में लॉर्ड से पूछूंगा, लेकिन तब तक तुम विनी के आसपास रह सकती हो। तब ये लड़की भी यस चीफ कहती है और अब इधर हम विनी को देखते हैं, जो कि एक अच्छी बच्ची की तरह चुपचाप सेवन के टेबल को साफ कर रही थी। और फिर विनी सेवन से कहती है कि बुरे प्रिंस देखो तुमने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, इसलिए अब तुम उस बर्ड को नहीं मार सकते। तब सेवन कहता है कि तुमने अभी मुझे क्या कहा। जिस पर विनी थोड़ी देर सोचती है और फिर बहुत ही इज्जत से सेवन से कहती है कि मेरे अच्छे लौटा तो आप उस बर्ड को नहीं मारेंगे है ना। तब ये सुन के सेवन मन ही मन स्माइल करता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेवन अपने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी पीछे से चीफ सर्वेंट आते हुए कहता है कि मेरे लॉर्ड एम्परर यन ने आपके लिए कुछ दवाइयों और सूप्स को भेजा है ताकि आप उसे खाकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ। इसके अलावा ये देखने के लिए कि आपने सूप पिया है या फिर नहीं, उन्होंने अपने पैलेस के 2 गार्ड्स को भी भेजा है। तब सेवन इन गार्ड्स को देखते हुए कहता है कि पक्का पिताजी ने इन्हें इसलिए भेजा है ताकि ये कंफर्म कर सके कि विनी वाकई में एक प्रिंसेस है या फिर नहीं। और फिर सेवन अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहता है कि फादर मैं आपके रग रग से वाकिफ हूँ। जिसके बाद अब सेवन अपने फादर के भेजे हुए सूप को पी लेता है और फिर चीफ से कहता है कि मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है, इसीलिए फादर के भेजे हुए दवाइयों को चुपचाप फेंक के आओ। जिस पर ये चीफ भी यस लॉर्ड कहते हुए इस दवाइयों को एक प्लेस पे जाके रख देता है, जिसे विनी छुप के देख लेती है। और फिर जैसे ही चीफ यहाँ से चला जाता है तब विनी इस पिल को देखते हुए कहती है कि आखिर ये किस टाइप की कैंडी है। जिस पर अब सेवन अपने कमरे में आते हुए कहता है कि आज ये कमरा कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है, इसका मतलब वो मूंगफली सच में सुधर गई। और यही सोचते हुए सेवन आराम से सोने लगता है। जिस पर तभी सेवन को विनी के बहुत ही जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। तब सेवन बाहर निकलते हुए कहता है कि मूंगफली आखिर तुम कर क्या रही हो। जिस पर अब हम देखते हैं कि विनी बहुत ही तेजी से इधर उधर भागने लगती है और फिर यहाँ से कूदते हुए चारों तरफ बहुत ही ज्यादा आफत मचाने लगती है। तब विनी की ऐसी हरकत देखकर सेवन पूछता है कि आखिर उसे हो क्या गया है। जिस पर चीफ कहता है कि लॉर्ड उसने चुपके से आपके फादर के भेजे हुए मेडिसिन को खा लिया है और ये सब उसी मेडिसिन का असर है, क्योंकि वो मेडिसिन एक टाइप का एनर्जी बूस्टर है। और अब विनी बहुत ही क्यूट तरीके से सेवन के पास आती है और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है। जिस पर सेवन इसे बहुत ही फनी तरीके से रोकता है और फिर तुरंत ही अपने रूम में चला जाता है। तब विनी अब दरवाजा पीटते हुए कहती है कि बुरे प्रिंस या तो तुम मेरे साथ खेलो या फिर अभी कभी मुझे मेरे घर ले चलो। जिस पर सेवन दरवाजा
खोलते हुए कहता है कि अच्छा बताओ तुम्हें कौन सा गेम खेलना है। जिस पर अब हम देखते हैं कि विनी सबको इस गेम के बारे में समझाने लगती है और समझाते हुए कहती है कि चीफ ग्रैंडपा मेरे फादर का रोल करेंगे, ये सिस्टर मेरी मदर बनेंगी और बुरे प्रिंस तुम मेरे पालतू डॉग का रोल प्ले कर सकते हो। तब इतना सुनते सेवन बहुत ही गुस्से में कहता है कि मूंगफली तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे एक पालतू डॉग का रोल देने की। जिस पर ये चीफ चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे मालिक शांत हो जाइए, कुत्ते का रोल मैं प्ले कर लूंगा, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे पास भी एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था। जिस पर अब ये सब देखिए ये लड़की कहती है कि अगर मैंने थर्ड प्रिंस को ये सब बताया तो वो कभी भी मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरे प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस 7 के सैनिक अपने एक साथी को मरा हुआ पाते हैं जिसके हाथ में किसी टाइप का वेपन था। तब इस वेपन को देखते हुए सैनिक कहता है कि ये तो जरूरी फैमिली का ही कोई असेसियन है और फिर ये सैनिक अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से इस न्यूज को प्रिंस 7 के पास पहुंचा दो, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेवारी उन्होंने ली है। तभी पीछे से एक आदमी आते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को सच में ये लगता है कि तुम लोग यहाँ से भाग पाओगे। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड प्रिंस येंसू बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था और हंसते हुए कह रहा था कि क्या तुम सच बोल रही हो, क्योंकि ब्रदर 7 तो कभी भी इस टाइप का गेम खेल ही नहीं सकता। और फिर येंसू कहता है कि अब मुझे भी उस छोटी बच्ची से मिलना है, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर उस बच्ची में ऐसी क्या खास बात है जिसकी केयर खुद ब्रदर 7 कर रहे हैं। तब ये लड़की कहती है कि लेकिन लॉर्ड 7 ने किसी को भी विनी से मिलने से मना किया है। जिस पर येंसू कहता है कि कल हमारे सिटी के टेंपल में एक मेला लगने वाला है जिसमें तुम्हें किसी भी हालत में उस बच्ची को लाना है और अगर तुम इस काम को करने में फेल हुई तो फिर तुम इसका नतीजा जानती हो। जिस पर तभी यहाँ पे एक गार्ड आते हुए कहता है कि लॉर्ड आपसे कोई मिलने आया है जिसने अपना नाम चिंग यू बताया है। तब येंसू कहता है कि ठीक है उसे अंदर लेके आओ। जिस पर अब ये लड़की कहती है कि प्रिंस आपने जो काम है वो करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज आप मेरी बहन को कुछ भी मत कीजिएगा। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वही आदमी आता है जिसने कल रात को 7 के सैनिकों को मारा था। तब येंसू इस आदमी से पूछता है कि क्या सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। जिस पर ये आदमी कहता है कि यस लॉर्ड अभी तक तो सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। तब येंसू कहता है कि ठीक है हमें इसी तरह से अपने प्लान को अंजाम देते हुए फर्स्ट ब्रदर और 7 ब्रदर को कैप्चर करना है, जिसके बाद येन फैमिली के थ्रोन पे मुझे बैठने से कोई नहीं रोक सकता। जिस पर ये आदमी कहता है कि लॉर्ड हम किसी तरह से फर्स्ट प्रिंस को तो किडनैप कर लेंगे, लेकिन 7 प्रिंस को किडनैप करना ये अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तब येंसू कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, 7 खुद ब खुद हमारी जाल में फंसने के लिए आएगा। और फिर येंसू कहता है कि चलो मेला घूमने की तैयारी करते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें 7 के पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे कल रात इतनी ज्यादा शैतानी करने के बाद विनी बहुत ही ज्यादा थक के सोई हुई थी। तब 7 इसे देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से उस मेडिसिन का असर अब खत्म हो चुका होगा। जिस पर अब 7 विनी को उठाते हुए कहता है कि मूंगफली उड़ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक टीचर को हायर किया है। तब विनी कहती है कि मुझे कहीं पे भी नहीं जाना, बस मुझे सोने दो। जिसे सुनकर 7 बहुत ही गुस्से में कहता है कि आखिर इसने मुझे समझिया रखा है। जिसके बाद 7 विनी को इसी हालत में उठा के उसके टीचर के पास ले आता है और फिर इस टीचर से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप इसे बिल्कुल एक डिसिप्लिन गर्ल बना देंगे। तब ये सुनकर विनी अपने मन में कहती है कि ये बुरा प्रिंस तो साफ साफ उसे मुझे पनिश करने को कह रहा है। और अब 7 अपने मिलिट्री विभाग में आके अपने सैनिकों को सारी चीजों को बिल्कुल क्लियरली समझा रहा था कि आखिर बॉर्डर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। जिस पर ये सैनिक भी सारी चीजें समझते हुए यस माय लॉर्ड कहते हैं। और अब तभी 7 को पता चल जाता है कि बाहर से कोई ताका झांकी कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत अपने हिडन वेपन को फेंकता है, जिसे देखकर विनी चिल्लाते हुए कहते हैं कि बुरे प्रिंस ये मैं हूँ। तब 7 कहता है कि मूंगफली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पर विनी कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही। और फिर विनी कहती है कि बुरे प्रिंस क्या मैं इस चमकदार चीज को रख लूं। तब 7 कहता है कि अगर तुम उसे निकाल पाई तो वो चीज तुम्हारा हुआ। जिस पर विनी अब बहुत ही क्यूट तरीके से इस चीज को निकालने लगती है। और फिर जब ये चीज निकल जाती है तो फिर विनी 7 से कहती है कि बुरे प्रिंस आज हमारे सिटी के टेंपल में मेला लगा है, तो क्या हम लोग भी वहाँ पे घूमने चले। तब 7 कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे इसलिए आई हो। जिस पर विनी बहुत ही मासूमियत से कहती है कि मेरे अच्छे लॉर्ड प्लीज चलो ना, विनी बहुत दिनों से किसी भी मेले में नहीं गई है। तब 7 कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि सिटी में आज मेला लगा है। जिस पर विनी कहती है कि सारे सर्वेंट उसी के बारे में बातें कर रहे थे। और फिर विनी कहती है कि मेरी मदर हमेशा मुझे मेले में लेके जाया करती थी, क्योंकि विनी को मेले में घूमना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तब ये सुनकर 7 थोड़ी देर सोचता है और अब विनी को लेके अपने गार्ड्स के साथ मेला घूमने के लिए जाने लगता है। तब इधर हम देखते हैं कि लड़की अपने मन में कहती है कि अगर प्रिंस को ये पता चल गया कि विनी को मेले के बारे में मैंने बताई थी तो वो तो मुझे अपने स्वord से बिल्कुल कलम ही कर देंगे। और अब इधर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक दूसरे से कह रहे थे कि फाइनली वो प्रिंस बच्ची को लेके निकल चुका है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम मेले का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग प्रिंस 7 के साथ एक बच्ची को देखकर आपस में खुसर फुसर कर रहे होते हैं। तब विनी कहती है कि बुरे प्रिंस मेला घूमने का असली मजा तो चल के जाने में है। जिस पर 7 अब विनी को लेके पैदल ही चलने लगता है। तब विनी इस तरह से मेला घूमते घूमते खुश हो जाती है। जिस पर अब 7 भी बिना कोई एक्सप्रेशन दे विनी के लिए कुछ खिलौनों को भी खरीद देता है। तब इस तरह से प्रिंस 7 को एक बच्ची के साथ मेला घूमता हुआ देखकर ये गार्ड्स एक दूसरे से कहते हैं कि क्या ये सच में हमारे गॉड ऑफ डेथ ही है, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी की भी इतनी केयर नहीं की है। और विनी मेला घूमते घूमते इन गार्ड से कहती है कि क्या तुम लोग मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला सकते हो, क्योंकि मेले की मिठाइयाँ विनी को बहुत पसंद है। जिस पर ये गार्ड अब 7 से पूछते हैं कि लॉर्ड क्या हम लोग मिठाइयाँ लेने जाए। तब 7 कहता है कि ठीक है जाओ। और अब हम देखते हैं कि इन गार्ड्स को 7 के पास से जाते हुए ये लड़की भी छुप छुप के देख रही थी। जिस पर अब मेला घूमते हुए 7 अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ। और अब हम देखते हैं कि प्रिंस 7 के पीछे का ये आदमी एक दूसरे आदमी को इशारा करता है। जिस पर तभी 7 को कुछ बहुत ही अजीब महसूस होता है। और फिर 7 कहता है
कि मूंगफली चलो हमें घर लौटना चाहिए, लेकिन तभी 7 को पता चलता है कि विनी तो यहाँ से गायब है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मेले के बाहर एक प्लेस पे ये आदमी अपने साथियों को जल्दी आने का इशारा करता है और फिर अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुम उसे ले आए, जिस पर ये आदमी यस कहते हुए पोटली को खोल के विनी को दिखाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।